स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस की स्थापना किस तरह की जाती है, क्या क्या उसकी नीड होती है, तो इन सभी बातों का जिक्र इस चैप्टर में किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, बिजनेस पहले जब स्टार्ट होता था पुराने ज़माने में, तो लोग बिजनेस स्टार्ट कर दिया और बस ये कहते थे कि भाई भगवान भरोसे है, इसमें हानि होगी या लाभ होगा। लेकिन आज का मॉडर्न ज़माना है, सब चीज़ बदल चुकी है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है कि उसका ज़मीन कहाँ लेनी है, मशीन कहाँ लगानी है, कितने वर्कर होंगे, क्या काम होगा, क्या मैनेजमेंट होगा। तो इन सारी चीज़ों को पहले ही मैनेज करना होता है। तो आज के दौर में पहले के हिसाब से बहुत चीज़ें बदल गई है। इसीलिए आज बताया, जब बोला भी जाता है कि भाई बिजनेस जब आप स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी अगर आपकी सफल हो गई तो आधा बिजनेस आपका सफल है। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में आपको सबसे पहले देखिए क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ ट्रेड। सिलेक्शन ऑफ ट्रेड का मतलब ये हुआ कि आप जिस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं पहले आपको सिलेक्ट करना पड़ा होगा कि आप किस बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रेड जो आपका डिपेंड होगा वो इन फैक्टर पर डिपेंड होगा कि पर्सनल इंक्लिनेशन ऑफ टेस्ट, आपको कौन सा बिजनेस में आपका कौन सा इंटरेस्ट है, उससे आप कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है अगर आपकी स्किल अच्छी है किसी क्लॉथ के बिजनेस में या किसी और बिजनेस में, तो जिसमें आपकी स्किल अच्छी हो वही बिजनेस स्टार्ट करें। क्योंकि दूसरी चीज़ इसमें एबिलिटी है। ओनली इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन डज नॉट हेल्प इन स्टार्टिंग अ बिजनेस। सिर्फ इंटरेस्ट ही बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नहीं होता, इंसान की एबिलिटी भी उसमें मायने रखती है। तो एबिलिटी भी उस बिजनेस में होनी चाहिए। तीसरा, आपकी जो कैपिटल है वो कैपिटल आप किस तरह बिजनेस में लगाएंगे, कहाँ से लगाएंगे। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट फिक्स कैपिटल, करंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल और स्कोप। फिक्स कैपिटल आपकी लैंड, मशीन, फर्नीचर etc, ये कहाँ से कितना आप लोगे। करंट कैपिटल रॉ मटेरियल कहाँ से लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी किस तरह आप लेंगे। तो वर्किंग कैपिटल में आपको जो डेली की जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो सारी चीज़ें आती हैं। इसके साथ ही प्रॉफिट और लॉस का भी इसमें रिस्क होता है। तो प्रॉफिट और लॉस को भी ध्यान में रखकर आप बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ प्रॉफिट हो, आपको बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। इसके साथ प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन आपको सबसे पहले कर लेनी चाहिए। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले उसमें रिस्क आपको देखना होगा कि प्रोडक्शन की कॉस्ट में प्रॉब्लम, कुछ रॉ मटेरियल वगैरह, इन सारी चीज़ों में सारी चीज़ें आपको पहले ही नोट करनी होगी। इसमें आपको कोई रिस्क तो नहीं। आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आप किस तरह, कौन सा बिजनेस है। सोलो ट्रेड मतलब आप कोई अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या दूसरा पार्टनरशिप में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, या तीसरा जॉइंट स्टॉक कंपनी आप बना रहे हैं। जॉइंट स्टॉक कंपनी में, पार्टनरशिप में आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर हो सकते हैं और एक छोटे से कुछ ज़्यादा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाकर आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ एडिक्वेट कैपिटल, आप कैपिटल कहाँ से अरेंज करेंगे। 5 पॉइंट है ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस टू बिजनेस स्टार्ट। आपको जो लाइसेंस है उसको गवर्नमेंट से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसके बाद 7 पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। 8 पॉइंट है प्लांट लेआउट। 9 पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिस, आपका ऑफिस कहाँ होगा, क्या सेटअप होगा, उसमें डिपार्टमेंट क्या होंगे, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें आपके ऑफिस में हैं। स्टाफ, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ होगा, आपको स्टाफ किस तरह सिलेक्शन करना है, क्योंकि जो लेबर होगी, लेबर के ऊपर अलग मैनेजर होगा। तो ये सारी चीज़ आपको स्टाफ में देखनी होगी। प्रोडक्शन एंड परचेज़ पॉलिसी क्या है, परचेज़ आप कहाँ से माल करेंगे, तो ये सारी चीज़ आपको पहले ही डिसाइड करनी होगी। कहाँ से कच्चा माल खरीदेंगे, कहाँ क्या क्वालिटी होगी और पेमेंट उसकी किस तरह होगी, ये सारी चीज़ आपको पहले ही डिसाइड करनी होती है।
इसके बाद आपकी सेल पॉलिसी क्या है, किस तरह आप परचेज़ करने के बाद उसको बनाएंगे और उसके बाद सेल किस तरह करेंगे, एडवर्टाइज़ करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें सेल पॉलिसी में आपको पहले ही ध्यान रखनी होती है। इसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है आपको वो भी ध्यान रखनी होगी, क्योंकि बिजनेस शुरू करने से पहले गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बिल्डिंग का डिज़ाइन, आप किस तरह बिल्डिंग बनाएंगे जहाँ आपका ऑफिस होगा, और अरेंजमेंट ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड मैनेजमेंट। क्योंकि देखिए बिजनेस में आपको मैनेजमेंट सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के कोई भी बिजनेस सफल नहीं होता। तो फर्नीचर और मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैनेजमेंट और फर्नीचर आप किस तरह बनाएंगे, ये सारी चीज़ें पहले ही डिसाइड होने के बाद ये आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और उस पीडीएफ में निशान लगे हुए हैं क्वेश्चन के। आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए और इसको आप कॉपी में करके मुझे चेक कराना है।